हेलो बच्चों। अब इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है। सेट ए में एन एलिमेंट्स है। ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। दो सबसेट का बात कर रहा है पी और क्यू का। राइट। तो मैंने पी ले लिया और क्यू ले लिया। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि अगर मान लीजिए पी सेट में अगर जीरो एलिमेंट हुआ तो क्यू सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? वन एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ पी क्यू। ठीक है। तो ये जो जीरो एलिमेंट है उसको सिलेक्शन करने का कितने तरीका है? एन सी जीरो और क्यू का कितना है? एन सी वन। ये हो गया। अगर मान लीजिए पी सबसेट में एलिमेंट की संख्या कितना है? वन है। तो क्यू में कितना होना चाहिए? टू, क्योंकि क्यू में एक ज्यादा होना चाहिए। उस हिसाब से अगर एन सॉरी वन एलिमेंट लेना हो आउट ऑफ एन तो कैसे सिलेक्शन करेंगे? एन सी वन। और अगर टू एलिमेंट्स लेना है तो क्यू के लिए तो एन सी टू, ऐसा सिलेक्शन होगा। सिमिलरली अगर मेरे पास यहाँ पी में अगर टू एलिमेंट्स हो तो क्यू में थ्री एलिमेंट्स होंगे। तो उसका सिलेक्शन कैसे करना होगा? एन सी टू और क्यू के लिए एन सी थ्री, ऐसे ही चलेगा। ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं कितना ले सकता हूँ, यहाँ पर एन माइनस वन ले सकता हूँ। तो उस केस में इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? एन होंगे। अगर वैसा स्थिति है तो पी में कितने तरीके से मैं एलिमेंट्स को ले सकता हूँ? एन सी एन माइनस वन और क्यू के लिए एन सी एन। ठीक है। तो अब मेरा टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? अब टोटल नंबर ऑफ वेज निकालिए। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? तो ये बन जाएगा एन सी जीरो डॉट एन सी वन। सेकेंड वाला के लिए कितना हो जाएगा? एन सी वन डॉट एन सी टू। थर्ड वाला के लिए कितना हो जाएगा? एन सी टू डॉट एन सी थ्री। सिमिलरली सबसे लास्ट के लिए क्या हो जाएगा? एन सी एन माइनस वन डॉट एन सी एन। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे इन सब का सम? तो वो कितना हो जाएगा? एन एन सी जीरो डॉट एन सी वन प्लस एन सी वन डॉट एन सी टू प्लस एन सी टू डॉट एन सी थ्री। प्लस ऐसा करते रहें तो सबसे लास्ट वाला क्या होगा? एन सी एन माइनस वन डॉट एन सी एन। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको दो कॉन्सेप्ट का टेस्ट के लिए किया गया था। ठीक है। वो चाहता तो डायरेक्टली ये जो मैंने लिखा है डायरेक्टली ये क्वेश्चन देता। बहुत सारा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लेकिन वो एक्चुअली आपका दो टेस्ट करना चाहता, दो कॉन्सेप्ट का टेस्ट करना चाहता था कि आप क्या परमुटेशन लगाकर इस क्वेश्चन के लिए, क्या आप परमुटेशन लगाकर इस स्टेप तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। ये तो टेस्ट नंबर वन था। सेकंड टेस्ट ये है कि अगर आपने परमुटेशन का कॉन्सेप्ट लगाकर यहां तक पहुंच गया है तो क्या इसके बाद आप बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकाल पाते हैं कि नहीं। ये सेकंड टेस्ट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। एग्जैक्टली सेम नहीं है लेकिन सेम टाइप है, ये एक टाइप का सम होता है। बाइनोमियल थ्योरम में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेगा, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका दो टेस्ट लिया गया है। फर्स्ट टेस्ट ये है कि परमुटेशन का यूज करके क्या आप इस स्टेप तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। और अगर आपने परमुटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके इस स्टेप तक पहुंच गए हैं तो क्या आप बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। ये आपका दो टेस्ट है। फर्स्ट टेस्ट में तो हम लोग पास कर गए, इस स्टेप तक पहुंच गए। अब सेकेंड टेस्ट है बाइनोमियल का आंसर निकालना। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं वो एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए, जब कभी भी सीरीज आपका ऐसा हो ना, दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो प्लस अगेन से दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो,
प्लस अगेन से दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन हो और ऐसा जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग टी आर प्लस वन टर्म लिखते हैं। वो कैसे लिखेंगे हम लोग? वो हम लोग लिखेंगे एन सी आर डॉट एन सी आर प्लस वन। अगर आर के जगह पर जीरो रखे तो फिर फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। ये कितना बन जाएगा? एन सी जीरो एन सी वन, तो फर्स्ट टर्म मिल गया। अगर आर के जगह पर वन रखा तो एन सी वन डॉट एन सी टू, यानी मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है। ठीक है, देखिए अगर इसको सॉल्व करना है तो आप लोग, अच्छा ये स्टैंडर्ड वे है तो आपको परेशान नहीं होना, अगर ऐसा है तो ऐसे ही करेंगे, ये स्टैंडर्ड वे है। कैसे? एन सी आर, क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ? एन सी एन माइनस आर माइनस वन। सर वो कैसे? क्योंकि मुझे पता है कि एन सी आर इक्वल्स एन सी एन माइनस आर होता है, ये हम लोग को पहले से पता है। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके एन सी, ये जो लोअर पार्ट है ना उसको अपर माइनस लोअर कर दिया तो वो ऐसे हो जाता है। ये फॉर्मूला है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। सर आपने आपने ऐसा किया क्यों? ऐसा करने का रीजन है, मैं चाहता हूं कि मेरे टर्म में ये जो टी आर प्लस वन टर्म लिखा है, इस मेरे टर्म में आर नहीं है, लोअर पार्ट में आर नहीं है, मतलब सॉरी, सम जो है वो उसमें आर नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर लोअर पार्ट का अगर मैं सम करूं तो यहाँ पर दोनों का सम कितना होगा? ये होगा टू आर प्लस वन। और मैं यही नहीं चाहता था कि जो मैं लोअर पार्ट का सम करूं तो मेरा आर का टर्म आए। तो अब देखिए इसमें कन्वर्ट करने से फायदा ये हुआ कि यहाँ पर जो लोअर पार्ट है इन दोनों का सम कीजिए, तो आर एन माइनस आर प्लस वन यहां मैं कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ? सम कर रहा हूँ। आर प्लस एन माइनस आर माइनस वन, आर आर गया, बचा क्या मेरे पास? जो सम है वो बच गया है एन माइनस वन। देखे कैसे हम लोगों ने आर को हटाया? ऐसा करने से फायदा क्या हुआ वो देखिए। जब कभी भी ऐसा होता है ना, तो इसका जो अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखने, तो इसका जो आंसर होता है, इसका अपर लिमिट इसका अपर लिमिट का सम वो कितना हो जाएगा? 2n हो जाएगा। सी, जो लोअर लोअर लिमिट हम लोगों ने जो लाया है, ये जो लोअर वाला लाया है, ठीक है, सम आर से फ्री होने के बाद, ये वाला मैं नहीं बात करूँ क्योंकि इसमें देखिए लोअर पार्ट का जो सम है टू आर प्लस वो फ्री नहीं है आर से, मैं चाहता हूँ वो आर से फ्री हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला का यूज किया था। लोअर पार्ट जब आर से फ्री हो जाए तो उसका सम कितना है? एन माइनस वन है, तो वो एन माइनस वहां यहाँ पर आता है, और यही आपका फाइनल आंसर है। चेक कीजिए कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। आपका ऑब्वियस क्वेश्चन एक हो सकता है कि सर अगर मान लीजिए ये मुझे मालूम ना हो तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व कर ही सकते हैं। क्या इसके अलावा कोई और तरीका है? बिल्कुल तरीका है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप सुनिए। मैंने क्या किया है ना, कि जो सेट ए का एलिमेंट है उसको एन न लेकर मैंने थ्री ले लिया है, थ्री एलिमेंट्स हैं, ए बी सी। एक सेट का कितने सबसेट होते हैं वो फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? टू टू द पावर एन होता है, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस सेट में कितना है, तो यहाँ पर टू टू द पावर थ्री होगा। तो टोटल कितने एलिमेंट्स, टोटल कितने सबसेट बनेंगे? एट बनेंगे। वो एट कौन कौन सा होगा? नल सेट जब मैंने ए लिया तो, जब मैंने बी लिया तो, जब मैंने सी लिया तो, जब मैंने दो का कॉम्बिनेशन ए बी लिया तो, जब मैंने दो का कॉम्बिनेशन बी सी लिया तो, जब मैंने दो का कॉम्बिनेशन ए सी लिया तो, ऑर्डर मैटर नहीं करता ये आप लोग को पता है, और जब मैंने ऑल थ्री लिया, ए बी सी, इन तीनों का लिया तो, क्या आठ है? देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ठीक है, अगर जैसा क्वेश्चन बोल रहा है तो ये बताइए, सबसेट बी में जीरो एलिमेंट लेने के कितने तरीके हैं? सिर्फ वन वे है कि आप नल सेट ले लीजिए, उस हिसाब से क्यू के पास कितने एलिमेंट हो गए? वन एलिमेंट होगा। वो वन एलिमेंट सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? देखिए यहाँ पर वन एलिमेंट वाला कितना सबसेट है? थ्री है, यानी क्यू को लेने का थ्री वेज है। सिमिलरली अगर मैं क्यू में क्यू सबसेट में टू एलिमेंट्स लूं, नहीं गलत कर रहे हैं ना, पहले जीरो लेते हैं ना, और सॉरी यहाँ लिखता हूँ, जीरो एलिमेंट लिया तो ये कॉम्बिनेशन आया, ठीक है। और अगर मैं वन एलिमेंट ले रहा हूँ पी के लिए,
तो पी में वन एलिमेंट लेने का कितने वेज है, 3 वेज हैं। उस हिसाब से क्यू में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, टू एलिमेंट्स होने चाहिए, वो कितने वेज हैं, 3 वेज हैं। नेक्स्ट, अब पी में मान लीजिए अगर 2 एलिमेंट्स होगा, ठीक है, तो क्यू में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 होंगे। तो 2 एलिमेंट्स का सबसेट बनाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 3 वेज है। उस हिसाब से क्यू के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, वो कितने वेज है, 1 वे है। अब नेक्स्ट जा नहीं सकते हैं, तो ये कितना बना, ये 3 बना, दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट 9 बना, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 बना, राइट। ये कितना आया, 15 आया। अब देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, हम लोग तो आंसर जानते हैं, फिर भी फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो एन का वैल्यू जब 3 लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 6C2। इसको सॉल्व कीजिए। लोअर पार्ट कितना है, 2 है, तो ऊपर में दो नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, 6 5। नीचे में दो नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 2 3 जा 6, कितना है आंसर, 15। जो आंसर है, जो हम लोगों ने निकाला है वही आंसर तो आ रहा है ऑप्शन नंबर ए से, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, बनाने का तरीका आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है। जब इतना है तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना रिक्वेस्ट तो बनता है आप लोग से। आप लोग अपना प्यार दिखा है, हम ऐसे ही आप लोग के लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। बहुत सारा PYQs का जो है उस पर वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।